के अमृत महोत्सव के अवसर पर पूरे भारतवर्ष में तिरंगा झंडा फहराया गया। इसी कड़ी में टीएमसी के एक्टर और सिंगर जुनैद खान ने भी तिरंगा झंडा फहराया और राष्ट्रीय ध्वज को सलामी पेश की। इस अवसर पर जुनैद खान के अलावा अल्फाज खान, फैसल अली, अली खान व अन्य लोग उपस्थित थे। 15 अगस्त हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण दिन है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, और मैं शुरू से सोच रहा था कि हमारे जो यूथ है, युवा है, उनको पता चले, तो बहुत अच्छा लग रहा है। इतना युवा जो है इस दिन को आज यहाँ पे सेलिब्रेशन कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं दुख का दिन भी बोलेंगे और खुशी का दिन भी बोलेंगे, क्योंकि दुख का दिन इसलिए बोलेंगे क्योंकि हमारे जो शहीद भाई है उनके खून से ही आज इस देश को आज़ादी मिला है, और खुशी का दिन ये है कि हम लोग ब्रिटिश मुक्त राज्य में भी आपका भारत में है भी है। तो हम और भी युवा लोग को इनवाइट करेंगे कि आप लोग एंड्रॉयड फ़ोन से दूर रह के आप लोग हमारी देश की इतिहास जाने और इतिहास को ज़िंदा रखने की कोशिश करें। शुक्रिया। चल रही पॉलिटिकल सिनेरियो पर आपका क्या राय है? बंगाल पे देखिए, भारत में जैसे पॉलिटिकल सीनरी चल रहा है, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि देश का पूरा सिस्टम बिक चुका है अभी। तो कोई ना कोई तरह से जो लोग अपने देश को बेच रहे हैं, अपनी माँ को बेच रहा है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम लोग इस देश को बेचने नहीं दें। तो ऐसा युवा अगर आगे बढ़ेंगे तो हमें उम्मीद है कि भारत का जो संविधान बदलने की कोशिश कर रहा है वो संविधान बदलेगी नहीं। जो संविधान हमारा था वो रहेगा, और हमारा हक के लिए हम लोग लड़ रहे थे और आगे भी लड़ेंगे। इसमें पॉलिटिकल राजनीति की कोई ज़रूरत नहीं है, युवाओं को आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अगर भारत को आगे बदलाव चाहिए तो युवाओं को क्या करना चाहिए असल में? युवाओं को सबसे पहले एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए, जिससे हम लोग डिटैच हो रहे हैं, दूर होता जा रहे हैं। और दूसरा, हमारे देश के इतिहास को जानना चाहिए, क्योंकि भारत छोड़ करके अब अदर्स कंट्री पे जाएंगे तो वहाँ पे एक 10 साल के बच्चे को भी अगर उनके कंट्री का इतिहास पूछोगे तो वो बता सकते हैं। लेकिन बहुत दुख की बात है, हमारे यहाँ पे एक 50 साल के इंसान को भी अगर भारत का इतिहास पूछोगे तो वो बता नहीं सकते। तो हम लोग को एजुकेशन के साथ जुड़ना चाहिए, ताकि हमें हमारी भारत का इतिहास पता चले और हम लोग को पता चले कि संविधान में हमारी वैल्यू क्या है। तो एक एक आदमी जो है अपनी एक एक वोट की कीमत जो है, जिसे सरकार चुनते हैं, वो भूल जा रहे हैं कि एक वोट अगर कम हो जाए तो इंसान वोट में जीत नहीं सकते। तो एक आम आदमी एक पॉलिटिकल राजनीति में कितना महत्वपूर्ण है, ये उनको पहले समझना चाहिए कि मेरा एक वोट कितना कीमती है। तो भाई उसी को नज़र रखते हुए हमें सही सरकार चुनने की ज़रूरत है। और फ़िलहाल बंगाल में आप लोग जानते हैं कि हमारी नेत्री ममता बनर्जी है, और जहाँ पे बोलता है एक फैमिली में अगर एक औरत को आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दे तो वो फैमिली जितना खूबसूरत हो जाता है। वैसे ही हमारे बंगाल में जो है हम लोग दीदी के हाथ में दिया। हम लोग को पता ही है बंगाल पूरे भारत में सबसे खूबसूरत एक राज्य बनेगा। आज के दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाएंगे। कोई शक नहीं है कि हम देशवासियों को अमृत महोत्सव का बधाई ज़रूर देंगे, लेकिन इसके साथ साथ सरकार से ज़रूर पूछेंगे कि उन्होंने हमारी ज़िंदगी में कौन सा अमृत घोला है जिससे हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं। लोगों के दिलों को जिस तरीक़ा से भेद दिया गया, धर्म के नाम पर, जात पात के नाम पर इतना नफ़रत घोल दिया गया, आज वो आवाज़ दे रहा है कि अमृत महोत्सव मनाएंगे। किस चीज़ का अमृत मनाएंगे, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। देश के युवा, देश के लोग आज ये सवाल ज़रूर करेंगे, सोशल मीडिया के थ्रू आप भी कीजिए, अपने प्रधानमंत्री से सवाल कीजिए कि आप बताइए, आप एक देश में कपड़े से लोगों को पहचानते हैं कि कौन आतंकवाद है, कौन क्या। आज सरकार के ख़िलाफ़ बोलने वालों के घर तोड़ दिए जाते हैं। ये कैसा आज़ादी है? आज़ादी से पहले हमने इतिहास में कभी अंग्रेज़ों को नहीं देखा कि किसानों पर लाठीचार्ज किया है। जो आंदोलन करते तो उस पर होता था। आज हमने आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा देखा कि किसानों के सीने पे बुलडोजर चल गया और नेता का बेटा उनके ऊपर जीप चढ़ा के चला गया। देश सवाल नहीं पूछेगा? देश को सवाल करने की ज़रूरत है। आज एक संघर्ष की ज़रूरत है। पूरे देश के युवाओं को, पूरे देश के लोगों को एक होकर एक संघर्ष की ज़रूरत है। एक बार फिर आज़ादी की लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। सुन लीजिए, आने वाला दिन इतना आसान नहीं होगा। देश को तोड़ने की साजिश हो रही है हर लेवल पे, डिप्लोमेटिक लेवल में, एग्जीक्यूटिव लेवल में। देश के संविधान के 3 पिलर्स में से 3 पिलर गिर चुका है। देश का संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का 3 पिलर, एग्जीक्यूटिव,
जुडिशरी एंड लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव उनके कंट्रोल में है, एग्जीक्यूटिव उनके इशारे पे नाच रहा है। आज देखिए किस तरीक़ा से जो इस सरकार के ख़िलाफ़ बोलता है उसके खिलाफ ईडी और सीबीआई लग जाते हैं। यही साजिशें चल रही है। महाराष्ट्र में भी यही हुआ और अब यहाँ बंगाल में भी वही हो रहा है। हम कॉन्डेम करते हैं, पूरे बंगाल के तरफ से पूरे देश को ये मैसेज देते हैं कि हम इस तरह की गिरफ्तारी से डरने वाले नहीं हैं। ना आज़ादी के पहले डरे थे, ना आज अब डरेंगे। हम अपनी नेत्री ममता बनर्जी के साथ एक बार फिर नेताजी को याद करते हुए वही आंदोलन की शुरुआत करेंगे जो नेताजी ने किया था कि हम जान भी दे देंगे लेकिन इस देश की आज़ादी, इस देश की मिट्टी को बचा कर रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा कहना यही है, हमारे साथ हमारे बड़े भाई जुड़ चुके हैं, बस और कुछ नहीं। सब भाई हमारे साथ है और ऐसे साथ रहेगा तो इंशाअल्लाह जो हमारे उम्मीद, जो हमारे लड़ाई किसी से नहीं है, ना ही हमारे किसी दुश्मनी है। बस हमारे इंसाफ हमें चाहिए, वो इंसानियत और इंसाफ हमें दिला दिया जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए। आज 15 अगस्त का आप क्या कहना है? आज आज़ादी के दिन पे मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो कोशिश कर रहे देश को बांटने की, तो हमें ये कोशिश करना है कि उसके ये नापाक इरादे को हम सक्सेस ना होने दें और हम कोशिश यही करें कि हमारे अंदर जो इकाई और मोहब्बत है ये इसी तरह बना रहे। और हम अपने भाइयों से यही गुजारिश करेंगे कि आप लोग सब एक रहें और इस देश की इज़्ज़त के लिए हमें जितनी भी कुर्बानी देनी होगी हम देंगे, पर हमारा देश का झंडा जैसे आबाद था आज भी है और इंशाल्लाह आगे भी रहेगा।